होम लोन की ईएमआई घट चुकी है, होम लोन सस्ता हो गया है, बैंक से भैया तुरंत बात कर लो। अब क्या हुआ है समझो। आरबीआई ने एक साल में चौथी बार रेपो रेट घटाया है, 5.25 कर दिया है। अब ये क्या होता है रेपो रेट? ये रेपो रेट वो होता है जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक को उधार देती है। बैंक हमें उधार देता है, उसको हम इंटरेस्ट रेट बोल देते हैं, और आरबीआई जिस रेट पे बैंक को देता है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो आरबीआई ने अगर अपना इंटरेस्ट रेट घटाया है, यानी कि रेपो रेट घटाया है, तो बैंक भी तो इंटरेस्ट रेट घटाएगा जिस पे वो हमें दे रहा है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट रेपो रेट घटा है तो हमारा भी ईएमआई अब घटेगा भैया। अब एग्जांपल समझाता हूं। मान लो आपने 50 लाख का होम लोन लिया है 20 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट है 8.5 पहले था। इस केस में आपकी ईएमआई बनती है करीब 43,400 रुपए के आसपास, और पूरे लोन में आप लगभग 54 लाख रुपए सिर्फ ब्याज का देते हो। अब आरबीआई के रेपो रेट के बाद, रेपो रेट घटने के बाद आपका होम लोन रेट गिर के हो गया 7.25। अगर आप बोलते हो कि ईएमआई कम कर दो, बैंक को आपने बोला, या बैंक को आप नहीं भी बोलोगे तो बाय डिफॉल्ट बैंक ईएमआई कम कर देता है, तो इस केस में ईएमआई गिर के करीब 39,500 रुपए आती है। हर महीने 3,800 रुपए का आपका बचत होने लग गया भैया। पूरे लोन में आपका इंटरेस्ट घट के करीब 44.8 लाख हो जाता है, यानी टोटल मिला के देखा जाए तो 9 लाख रुपए की बचत हो गई। अब बताता हूं ऑप्शन 2। इसके लिए आपको बैंक को बोलना पड़ेगा, बैंक अपने आप नहीं करेगा। यह वाला ऑप्शन ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन फायदा इसमें ज्यादा है। आप ईएमआई वही रखो, मत घटवाओ, करीब 43,400 रुपए रखो, पर फर्क यह पड़ता है कि लोन का टाइम इससे कम हो जाएगा। 20 साल की जगह यह लोन तकरीबन 16.5 ईयर में, मतलब 16.5 साल में खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, टोटल इंटरेस्ट आपका गिर करके सिर्फ 35.8 लाख रुपए के आसपास हो जाएगा। मतलब सेविंग लगभग 18 लाख रुपए की हो जाएगी, और लोन भी 3.5 साल पहले खत्म हो जाएगा। तो सिंपल बात समझने वाली यह है कि जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा हो तो ईएमआई मत घटवाओ, ईएमआई वही रखो, लोन जल्दी खत्म करो भैया, इससे ज्यादा फायदा होता है। लेकिन इसके लिए आपको बैंक से बात करना पड़ेगा, तो तुरंत बैंक को फोन मिलाओ। लेकिन हाँ, अभी रेपो रेट कम हुआ है तो अभी कल के कल नहीं हो जाएगा, 3 महीने बाद बैंक इस पर एक्शन लेती है।